हेलो स्टूडेंट, तो जैसे हमने लास्ट जो अपने एल्गोरिदम्स थे उनके बारे में देखा था, तो उसी सीरीज़ में जो आपके एल्गोरिदम है वो आती है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम पेजेस विच हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर लॉन्गेस्ट टाइम इन मेन मेमोरी इज़ वन विच विल बी सिलेक्टेड फॉर रिप्लेसमेंट। ये हम पहले भी देख चुके थे। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद जो है आपका पेज बफरिंग एल्गोरिदम आता है। ठीक है, तो पेज बफरिंग एल्गोरिदम आपको क्या बात करता है? टू गेट अ प्रोसेस स्टार्ट क्विकली कीप अ पूल ऑफ फ्री फ्रेम्स। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस आपको जो है वो स्टार्ट करना है, मतलब वो आपको कुछ एक बफर टाइप जो है वो क्रिएट करना होगा। तो इस केस में हम पूल जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, वन पेज फॉल्ट सेलेक्ट अ पेज टू बी रिप्लेस्ड। कोई भी पेज फॉल्ट आता है तो आप एक पेज को रिप्लेस करने के लिए करेंगे। राइट द न्यू पेज इन द फ्रेम ऑफ फ्री पूल, मार्क द पेज टेबल एंड री स्टार्ट द प्रोसेस। समझने की कोशिश करना, आप क्या करोगे? जो नया पेज है इन द राइट द न्यू पेज इन द फ्रेम ऑफ फ्री पूल्स, तो जो आपके पास में फ्री पूल्स में बहुत सारे पड़े हुए हैं वहाँ आपको ये पेज जो है राइट करना है। मार्क द पेज टेबल जिससे रिलेट करता है एंड री स्टार्ट द प्रोसेस। नाउ राइट द डर्टी पेज आउट ऑफ डिस्क। जो आपका जो डर्टी पेज था जिसकी वजह से पेज फॉल्ट आया था उसको आप डिस्क से बाहर करेंगे एंड प्लेस द फ्रेम होल्डिंग रिप्लेस्ड पेज इन फ्री पूल। ठीक है, तो ये आपका जो है पेज बफरिंग एल्गोरिदम ये कहानी बोलती है। उसके बाद आता है आपका लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। द पेज विद द स्मॉलेस्ट काउंट is the one which will be selected for replacement. This algorithm suffers from situation in which a page is used heavily during the initial phase of process. ठीक है, but then is never used again. तो उस केस में क्या है, उसका काउंट जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन उसके बाद में वो जो है मान लीजिए 1 घंटे तक बहुत रिग्रेसली यूज़ हुआ और उसके बाद में वो यूज़ नहीं हुआ, तो उस केस में फिर जो है हमारा जो ये एल्गोरिदम है वो फेल होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है दिस एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन द आर्गुमेंट दैट द पेज विद द स्मॉलेस्ट काउंट वाज प्रोबेबली जस्ट ब्रॉट इन एंड हैज टू बी। तो मतलब ऊपर वाली जो एल्गोरिथम है उसका जस्ट अपोजिट आप बोलोगे तो वो आपका ये एल्गोरिथम होने वाला है। ठीक है, तो हमने पेज टेबल के बारे में देख लिया था, ओवरव्यू देख लिया था। अब अगर आप पेज टेबल की एक एक चीज़ को बारीकी से समझना चाहते हैं तो आप ये वीडियो जो है थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या होता है। ठीक है, तो देखो पेजिंग इज़ ए नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक। तो आपसे कोई पूछता है पेजिंग क्या है, तो पेजिंग आपकी एक नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है। कंटीजियस और नॉन कंटीजियस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आप बात कर सकते हैं। द लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय द CPU इज ट्रांसलेटेड इनटू द फिजिकल एड्रेस यूजिंग द पेज टेबल। ट्रांसलेशन हम देख चुके हैं एक फिर लॉजिकल या फिजिकल में। ठीक है, उसके बाद देखिए पेज टेबल। पेज टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो समझिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पेज टेबल क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है। इट मैप्स द पेज नंबर रेफरेंस्ड बाय द CPU टू द फ्रेम नंबर वेयर द पेज इज स्टोर्ड। ठीक है, सीधी सी कहानी क्या करती है? इट मैप्स द पेज नंबर रेफरेंस्ड बाय द CPU। जो आपका CPU रेफरेंस करता है उस पेज नंबर को मैप करता है टू द फ्रेम नंबर जहाँ पर आपका एक्चुअली पेज स्टोर्ड है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? पेज टेबल इज स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। ठीक है, जो भी आपकी पेज टेबल्स हैं वो आप मेन मेमोरी से ही काम करवाते हैं उनसे। नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ पेज टेबल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस इन विच द प्रोसेस इज डिवाइडेड। ठीक है, तो आपके पास में जितनी भी एंट्रीज आने वाली हैं एक पेज टेबल में वो किसके बराबर होंगी? पेजेस के बराबर होंगी, जो कि आपके प्रोसेस में डिवाइडेड होता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए पेज टेबल बेस रजिस्टर PTBR, हमने एक डायग्राम पीछे पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस नहीं किया था। ये क्या करता है? ये आपका बेस एड्रेस ऑफ पेज टेबल रखता है ताकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको पता रहे कि ये पेज टेबल जो है ये कौन से एड्रेस पर रखी हुई है। तो PTBR क्या हुआ? पेज टेबल बेस रजिस्टर। ठीक है, ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट पेज टेबल। तो हमने ये बात तो पहले कर ही ली थी कि हर प्रोसेस के पास में अपना पेज टेबल होता है। वर्किंग है वो आप देख ही सकते हैं इसका। ये एग्जांपल हम पहले भी जो है डायग्राम देख चुके हैं। क्या होता है? पेज टेबल बेस रजिस्टर होता है, ऊपर से रेफरेंस्ड पेज नंबर आता है और वो दोनों मिक्स होकर कहाँ जाते हैं आपका? ये आपका
पेज टेबल में जाते हैं F से और फिर जो है फ्रेम नंबर इसको एसोसिएट करता है। तो ये क्या है, ऑब्टेनिंग फ्रेम नंबर यूजिंग पेज टेबल। तो अगर आपको पेज टेबल से फ्रेम नंबर को लेना है तो इस तरीके से आपको लेना होगा। अब देखो, पेज टेबल बेस रजिस्टर प्रोवाइड्स द बेस एड्रेस ऑफ द पेज टेबल, वो PTBR से मिल गया। और द बेस एड्रेस ऑफ द पेज टेबल इज एडेड विद द पेज नंबर रेफरेंस्ड बाय द CPU। तो जो ऊपर से आ रहा था हमारा पेज रेफरेंस वाला ये, तो ये जो है क्या करता है, बेस रजिस्टर ऑफ द पेज टेबल वो इसके साथ में जुड़ जाता है। इट गिव्स द एंट्री ऑफ ए पेज टेबल कंटेनिंग द फ्रेम नंबर वेयर द रेफरेंस्ड पेज इज स्टोर्ड, और वो F फ्रेम हम जो है फिर हमारे काम के लिए ले सकते हैं। अब पेज टेबल एंट्री जो होती है वो देखिए, A page table entry contains several information about the page. The information contained in the page table entries varies from operating system to operating system। ठीक है, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये चीज़ जो है अलग हो सकती है कि इसकी एंट्रीज क्या होनी चाहिए। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन अ पेज टेबल एंट्रीज फ्रेम नंबर, क्योंकि यही रेफरेंस्ड होता है, तो ये फ्रेम नंबर जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसके अंदर। अब देखो, जो कंपलसरी फील्ड है वो आपका फ्रेम नंबर है, उसके बाद में ये ऑप्शनल फील्ड नहीं है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बदलते रहते हैं, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रोटेक्शन, रेफरेंस, कैशिंग, डर्टी बिट्स, डर्टी पेजेस। ठीक है, तो ये पेज टेबल एंट्री का एक हेडर बोल लीजिए या फॉर्मेट आप बोल लीजिए। अब फ्रेम नंबर होता क्या है, फ्रेम नंबर स्पेसिफाइज द फ्रेम वेयर द पेज इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो आपका जो पेज है वो कहाँ पर स्टोर्ड है मेमोरी के अंदर, ये फ्रेम बताता है, फ्रेम नंबर बताता है। द नंबर ऑफ बिट्स इन फ्रेम नंबर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फ्रेम्स इन द मेन मेमोरी। द नंबर ऑफ बिट्स इन द फ्रेम नंबर, समझने की कोशिश करना कि जो फ्रेम है उसके अंदर जो बिट्स होती हैं, नंबर ऑफ बिट्स इन द फ्रेम नंबर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फ्रेम्स इन द मेमोरी। तो कितने फ्रेम्स जो हैं आपकी मेमोरी में चल रहे हैं इस पर चीज़ डिपेंड करती है। तो ये आपका फ्रेम नंबर होता है। उसके बाद आता है आपका प्रेजेंट एब्सेंट बिट। ये क्या करती है, दिस बिट ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज वैलिड या इनवैलिड बिट, क्योंकि आप मान सकते हैं इसको उस तरीके से। द बिट स्पेसिफाइज वेदर द पेज इज प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी और नॉट। ठीक है, तो ये बताता है एक तरीके से 0-1 की तरह काम करता है। अगर जो कोई पेज है वो आपका प्रेजेंट नहीं है मेन मेमोरी में, तो जो बिट है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, अदरवाइज इसकी वैल्यू 1 रहती है जब तक वो आपकी मेमोरी के अंदर है। ठीक है, तो इसमें एक नोट भी लिखा हुआ है, इफ़ द रिक्वायर्ड पेज इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी देन इट इज़ कॉल्ड पेज फॉल्ट। अगर कोई रेफरेंस कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम और वो पेज नहीं है आपका, तो वो पेज फॉल्ट होता है, और इसके लिए आपको इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। ठीक है, और वो जो इनिशियलाइजेशन होता है वो क्या होता है, फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी एंड ब्रॉट इन टू द मेन मेमोरी। तो फिर क्या होता है कि जो पेज है उसको सेकेंडरी मेमोरी में ढूंढा जाता है, फैच किया जाता है, और उसके बाद में उसको मेन मेमोरी में लाया जाता है। फिर आपका प्रोटेक्शन बिट आती है। प्रोटेक्शन बिट का काम क्या होता है, समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड रीड राइट बिट। ठीक है, क्या करती है, दिस बिट इज़ कंसर्न विद द पेज प्रोटेक्शन, इट स्पेसिफाई द परमिशन टू परफॉर्म रीड राइट ऑपरेशंस ऑन पेज। ठीक है, तो ये आपकी कौन करती है, प्रोटेक्शन बिट करती है। इफ़ ओनली रीड ऑपरेशन इज अलाउड टू परफॉर्म और नो राइटिंग इज अलाउड देन बिट इज़ 0। अगर आपको राइट करना है तो उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, अगर आप सिर्फ रीड कर रहे हो तो उसकी वैल्यू 0 होगी। ये आपका प्रोटेक्शन बिट कहता है। रेफरेंस बिट क्या कहता है, रेफरेंस बिट स्पेसिफाई वेदर द पेज हैज़ बीन रेफरेंस्ड इन द लास्ट क्लॉक साइकिल और नॉट। ठीक है, ये आपका रेफरेंस बिट कहती है कि लास्ट जो आपका क्लॉक चला है CPU का, उसमें ये रेफरेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। इफ़ द पेज हैज़ बीन रेफरेंस्ड रिसेंटली देन दिस बिट इज़ सेट टू 1, अदरवाइज ये 0 रहती है। तो इससे पता चल जाता है कि ये आपका कब आया हुआ है। तो रेफरेंस बिट इज़ यूज्ड फॉर पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। उससे पता चलता है कि ये लीस्ट यूज्ड है कि लास्ट यूज्ड है, फर्स्ट यूज्ड है, किस तरीके से है, वो आपके एल्गोरिथम पर डिपेंड करता है। A page that has not been referenced recently is considered as a good candidate for page replacement in LRU, least recently used page algorithm। ठीक है, जो हमने पढ़ ली थी। फिर कैशिंग या इनेबल डिसेबल्ड आता है, क्या करता है, दिस बिट इनेबल्स और डिसेबल द कैशिंग ऑफ द पेज व्हेनेवर फ्रेशनेस इन डेटा इज रिक्वायर्ड। तो वो कैशिंग जो है वो डिसेबल्ड हो जाती है, अदरवाइज वो जो है हमेशा ऑन रहती है। तो उसके हिसाब से बिट 1 और 0 सेट हो जाते हैं। फिर डर्टी बिट आती है, समटाइम इसको क्या बोलते हो आप, मॉडिफाइड बिट बोलते हो। ये क्या करती है, पेज हैज़ बीन मॉडिफाइड और नॉट, इसका ये लेखा जोखा रखती है। अगर मॉडिफाई हुआ है तो आप 1 रखेंगे, अदरवाइज 0 रखेंगे। ठीक है,
देखो, बिफोर रिप्लेसिंग द मॉडिफाइड पेज विद सम अदर पेज इट हैज़ टू बी रिटर्न बैक इन द सेकेंडरी मेमोरी टू अवॉइड लॉसिंग ऑफ डेटा। हम देख चुके हैं कि हमको जो है जैसे भी आप पेज को करेंगे स्वैप इन स्वैप आउट से पहले वो जो चीज़ है आपकी वो सेव्ड हो जानी चाहिए। डर्टी बिट हेल्प्स टू अवॉइड अननेसेसरी राइट्स, तो वो ख्याल आपको डर्टी बिट रखेगा। दिस इज़ बिकॉज इफ द पेज इज़ नॉट मॉडिफाइड देन इट कैन बी डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाय अनदर पेज विदाउट एनी नीड ऑफ राइटिंग इट बैक टू द डिस्क। ठीक है, तो ये इसका कहानी है अब तक हमने जो पढ़ा पेज टेबल के रिगार्डिंग। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।